दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ऑफिस गोअर्स हैं या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों जनरली आजकल एक चीज़ नोटिस की जा रही है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आप कहें किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप, तो दोस्तों जनरली नोटिस किया जाता है कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो लोग उसमें गलतियाँ नहीं ढूँढते हैं, बिल्कुल सही सुना। बट व्हेनेवर यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, द पीपल मे फाइंड यू सम एरर्स एंड दीज़ एरर्स आर वेरी कॉमन. And at the time of speaking we generally ignore these errors. So guys, the session of today is related to completely superfluous expression. Means what kind of superfluous expression we use at the time of speaking, and we need to overcome these expression. That what the title says. सो गाइज हमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये सेशन आपके लिए, अगर आप एक ऑफिस गोअर्स हैं, आप एक स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश बोलते हैं लिखते हैं, तो दोस्तों देखिएगा बहुत छोटे छोटे एरर्स आप लोग कमिट करते हैं, मतलब मिस्टेक्स करते हैं। और अगर हमें उन कमिट्स को हमें या उन मिस्टेक्स को कवर करना है तो हमें उन कंसेप्ट को समझना होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है योगेश कुमार। लास्ट 15 साल से मैं ऑफलाइन इंडस्ट्री के अंदर एसएससी, बैंकिंग, स्पोकन इंग्लिश, यूपीएससी, डिफेंस, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। और अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ बिल्कुल एक जोश के साथ तैयार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करेंगे, और जिस पे अभी से वर्क करना स्टार्ट हो गया और विद इन अ वीक हम इस पे प्रोग्रेस पे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला सेंटेंस। अब देखिए पहला सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन दैट आई लॉक द डोर। आपके पेरेंट्स ने कहा क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया? तो देन यू रिप्लाइड दिस, यस पापा या मामा, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन। अब आपने क्या किया? आप सर्टेन का मतलब भी निश्चित है और एब्सोल्यूट भी निश्चित की हुई बात कर रहा है, मीन्स कंफर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। आंसर आपके सामने है। मैंने आपके लिए कोई हाइड एंड सीक नहीं किया कि पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं फिर आंसर दिखाऊं, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो डायरेक्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज एन एरर ओवर हियर। तो मेरे पास एक एब्सोल्युटली सर्टेन था, तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे एब्सोल्युटली की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन था दोस्तों। यही मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और चाहे आप स्पोकन करते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में तो आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों कि हम उन वर्ड्स को पहचाने जो सुपरफ्लुअस है। इवन जब हम क्लासेस लेते हैं तो उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ाते हैं दोस्तों, सुपरफ्लुअस। चलिए दोस्तों सेकंड की तरफ आते हैं। अब पहले एक काम करिए, नीचे वाले सेंटेंस को मत पढ़िए, एक बार ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ के देखिए। मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। देखिएगा क्या आप उस चीज को फिगर आउट कर पा रहे हैं दोस्तों? दैट इज इंपॉर्टेंट। वी नीड टू डू सम एडवांस प्लानिंग फॉर द इवेंट। जनरली हम जब अपने कॉलेज सेक्शन में होते हैं या हम अपने घर पे कोई पार्टी अरेंज करना चाहते हैं तो हम यही इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वी नीड टू डू सम एडवांस प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, फॉर द इवेंट। तो आपने समझ तो कंसेप्ट तो आपने देख ही लिया दोस्तों, लेकिन हर बार एक चीज देखिए, क्या आप इस तरह का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? अब देखिए आप एडवांस भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो प्लानिंग है वो एडवांस के लिए ही होती है। तो हम ऐसे भी जा सकते थे, वी नीड टू डू सम प्लानिंग, हम ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर एक उसको वी नीड को एक वर्ब लेके उसके बाद हमने इन्फिनेटिव यूज कर दिया, वी नीड टू प्लान। अगर आप चाहते हैं सो वी नीड टू डू सम प्लानिंग भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन दैट विल बी अगेन सेम वन। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, वी नीड टू प्लान फॉर द इवेंट। लेकिन जनरली लोगों को आप ऑफिस में सुनेंगे, भाई कल बॉस आ रहे हैं तो एडवांस प्लानिंग की जरूरत है। अरे सर आप एडवांस भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो दो थोड़ी चीजें। अगर आप ऑफिस गोअर तो आप शायद बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों। चलिए, और अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो शायद ये मिस्टेक आप कर नहीं पाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, द स्टोर इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द पार्क। हाँ, अब देखिए उसने एक वर्ड यूज किया क्लोज और एक यूज किया प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी निकटता है, मतलब नियरनेस है। अब वो नियरनेस भी है, क्लोज भी है, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमें प्रॉक्सिमिटी की और क्लोज में से एक की जरूरत है। तो हम अच्छी वो क्या, आप अच्छी इंग्लिश को रिप्रेजेंट करते हैं, द स्टोर इज इन प्रॉक्सिमिटी टू द पार्क। आप क्लोज भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्लोज नहीं लिख सकते, आप दोनों लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि आपको एक नया वर्ड याद हो गया दोस्तों। सो द स्टोर इज इन प्रॉक्सिमिटी टू द पार्क। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, और किसी भी तरह का आप सेशन चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और टीचर का एक यही बूस्टअप होता है कि आप जितना हमारे चैनल को या जितने हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू इस चीज के लिए। नेक्स्ट पर आते हैं।
अब देखिए फिर क्या हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, द एंड रिजल्ट वाज इम्प्रेसिव। अब शायद समझ में तो आ गया होगा, नीचे पढ़ भी लिया होगा आपने अच्छा भी लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, सर आंसर तो समझ में आ गया, आगे चलिए ना, आइए आगे। लेकिन हमारे पास वो स्टूडेंट भी जोड़ते हैं जो थोड़ा सा बेसिक में है, वो हैं जो इंटरमीडिएट हैं, या अभी जो मॉडरेट लेवल पर है, और कुछ जो एडवांस लेवल पर है। तो थोड़ा सा सबके लेके चलते हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर एंड रिजल्ट लिख दिया, अब रिजल्ट का मतलब भी परिणाम है, एंड भी एक परिणाम में आता है, तो आपको समझ तो आ ही गया है। तो हमें क्या करने की जरूरत है दोस्तों, हमें एंड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही कहूंगा, अगर आप ऑफिस गोअर्स हैं, कंटेंट राइटर और किसी तरह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप एसएससी बैंकिंग की बात करते हैं, जीमेट आईएलटीएस की बात करते हैं, आईएलटीएस वाले एक स्पोकन में ये वाले एरर दे देता है कई बार, तो दोस्तों समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पे आते हैं। द इन्वेस्टिगेशन लेड टू अ फाइनल कंक्लूजन। समझ में तो आ गया होगा शायद, और ये भी रिकॉल हो रहा होगा सर ऐसे एक्सप्रेशन तो हमने यूज किए। बस यही आज का टारगेट ही यही है कि वो जो छोटे छोटे एरर हैं, छोटे छोटे मिस्टेक जो हम करते हैं, उसको आप एक बार सीख लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। चलिए, तो समझ में तो आ ही गया शायद, आंसर भी पढ़ लिया आपने। तो हमें फाइनल और कंक्लूजन में से फाइनल शब्द की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि फाइनल भी फाइनल की ही बात कर रहा है, और कंक्लूजन तो होता ही फाइनल वर्डिक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, विद दिस परचेज यू विल रिसीव ए फ्री गिफ्ट। वाह, मतलब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि फ्री है। अरे तो गिफ्ट होता ही फ्री है, गिफ्ट का अगर पैसे दे के लेंगे आप तो वो फ्री कहाँ रहा दोस्तों, फिर तो आपने उसकी कॉस्टिंग लगा दी। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें फ्री गिफ्ट में से एक शब्द को हटाना होगा, तो इसका मतलब हमें इस फ्री शब्द की जरूरत नहीं है दोस्तों। जनरली देखिएगा, यार तेरे लिए भाई एक फ्री गिफ्ट लाया हूँ, जनरली हम इस तरह का स्पोकन बोलते हैं, फ्री गिफ्ट लाया हूँ, मतलब यार गिफ्ट लाया हूँ या फ्री गिफ्ट लाया हूँ। सोच के देखिए कितने छोटे छोटे एरर हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से उसको ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, शी हैज मैनी फ्यूचर प्लान्स फॉर हर करियर। शायद इस बार तो पहले वाला क्वेश्चन मैच कर गया, अब उसने फ्यूचर भी कह दिया और प्लान भी कह दिया। अब प्लान तो फ्यूचर का ही होगा दोस्तों, पास्ट का प्लान तो होगा नहीं कोई। तो ये तो क्लियर हो गया, शी हैज मैनी प्लान्स फॉर हर करियर, तो इसका मतलब हमें इस फ्यूचर वर्ड की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं, द म्यूजियम हैज अ रिच पास्ट हिस्ट्री। अब शायद सोच एकदम ना, देखिए आपने रियलाइज भी करा होगा, अब आपकी सोच एकदम ढूंढने जा रही है कि हाँ ये तो बोलते हैं, ये गलत है, और आप एकदम फिगर आउट भी कर पा रहे हैं दैट व्हाट द लॉजिक इज, कि आपकी एक जो सोच है उसको उस तरह से ड्राइव ड्राइव किया जाए, ताकि आप खुद भी रियलाइज कर सकें यार ऐसा नहीं होना चाहिए। हम थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं है, बाकी मेन कंसर्न आपका ही होता है। सो द म्यूजियम हैज अ रिच पास्ट हिस्ट्री, तो समझ में आ रहा है पास्ट भी है और हिस्ट्री भी है। यार हिस्ट्री तो होती ही पास्ट की है, फ्यूचर की हिस्ट्री तो होती नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें उस पास्ट की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको, मैं बहुत जल्दी लेके मूव में हूँ। देयर वाज अ स्मॉल स्पैक ऑफ डस्ट ऑन द शेल्फ, देयर वाज अ स्मॉल स्पैक ऑन द डस्ट ऑन द शेल्फ। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ उसने स्पेक की बात करी, स्पेक का खुद का मतलब क्या है, टाइनी, और स्मॉल भी टाइनी की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल और स्पेक दोनों की बात कर रहा है, तो फिर हमने वही कहा कि हम अच्छी इंग्लिश को सीख रहे हैं, क्योंकि अब तो देखिए आने वाले टाइम में इवन जो सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट जॉब या पीएसयू जो है उनके अंदर भी सरकार कुछ इस तरह का प्लान कर रही है कि आपको वहां भी इंटरव्यू देना होगा, वहां भी कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अप्रोच को अडॉप्ट किया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों। और अब तो जैसे 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपने सुना होगा CUET लॉन्च किया जा चुका है, और CET जो वैसे हमारे ऐप का नाम भी है, CET भी लॉन्च किया जा रहा है। और अभी CET के अंदर क्या होगा कि आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो शायद 2 या 3 साल का ड्यूरेशन, मैंने भी उसको गो थ्रू नहीं किया, वो ड्यूरेशन तक ही आपका जो वैलिड रहेंगे, आप आगे चाहे एसएससी बैंकिंग या और भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो सरकार एक अच्छा प्लान कर रही है। अब इन सब चीजों में दोस्तों हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंग्लिश को गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, प्राइवेट जॉब के लिए भी और अच्छा करना होगा। इवन आपने देखा होगा, आप तो जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, सरकार उनको भी कहती है भाई आप लेटर लिख के दें, आपका प्रमोशन भी इसी बेस पर होगा, आपको एक ऐसे लिखना आना चाहिए, आपके ऑफिस में राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो दोस्तों, मैं बीइंग इंग्लिश फैकल्टी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इसलिए कहूँगा कि अब आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा, अगर आप कंप्यूटर की भी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा है। और अब जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है दोस्तों, चलिए मैं लेक्चर देने लग गया शायद, आगे वापस आते हैं। चलिए,
तो हमें आंसर क्लियर हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। द केस रिमेन्स एन अनसॉल्व मिस्ट्री। अब मिस्ट्री तो आपको पता ही है दोस्तों, रहस्य है। अब वो अनसॉल्व है, ऑब्वियसली मिस्ट्री रहस्य है, तो अभी तो अनसॉल्व नहीं हुआ। अगर सॉल्व हो जाता तो वो मिस्ट्री नहीं रहता। तो हमारा आंसर क्लियर हो गया है, हमें इस अनसॉल्व की जरूरत नहीं है। सो द केस रिमेन्स अ मिस्ट्री। अब जनरल लोग ऐसे बोलते हैं भाई ये तो यही वाला वर्ड अनसॉल्व मिस्ट्री है यार, तो मिस्ट्री है तो वो अनसॉल्व ही होगी, नहीं तो वो मिस्ट्री ही नहीं रहती दोस्तों। चले, आई होप कि वर्ड देखिए आप जल्दी सीख जाएंगे आप। ही taught us द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कुकिंग। एकदम सुनते ही समझ में आ रहा है कि यार बेसिक भी लगा रहे हो, फंडामेंटल्स भी लगा रहे हो, दोनों वर्ड लगा रहे हो। अब कई जगह बुक्स पे भी लिखा होता है बेसिक फंडामेंटल्स। अब बताइए क्या किया जाए, क्या किया जाए इन्हें राइटरों का। वो बेसिक भी लिख देते हैं, फंडामेंटल्स भी लिख देते हैं। फंडामेंटल्स का हिंदी मतलब होता है आधारभूत, और बेसिक भी होता है बेसिक आधार। तो दोनों शब्द तो सुपर प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो हमें फंडामेंटल्स की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा द फंडामेंटल्स ऑफ कुकिंग की बात करेंगे, बेसिक की हमें जरूरत नहीं है। फिर अच्छे वर्ड को यूज कर रहे हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज असाइनमेंट। ये जनरली हमारे स्पोकन में आता है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ईच होता है जो हम एक स्मॉल क्वांटिटी की बात करें जिन्हें हम काउंट कर रहे हैं। भाई हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो ईच वन नीड टू कम्पीट द एग्जाम। हर एक को कम्पीट करने की जरूरत है। और एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम हैज टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो एवरी जो है वो ब्रॉड सेंस में दोनों का मतलब एक है। तो अब हमारे में एक एक्सप्रेशन आता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो जरूरी नहीं है कि हम ईच एंड एवरी लगाएं, हम सिर्फ एक ईच एंड एवरी की जगह हम सिर्फ एवरी स्टूडेंट लगा देते हैं। समझ में आया दोस्तों? जनरली हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अच्छा, दो प्रकार की इंग्लिश है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और एक स्लैंग लैंग्वेज है। अब स्लैंग लैंग्वेज में जो आपने ऊपर देखा है, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दैट इज एप्लीकेबल, दैट डजंट मेक एनी रॉन्ग सेंस। बट व्हेन आई टॉक अबाउट official English, obviously there is no requirement to have each and everyone, so only every word will be applicable for this. That's what it means. So now move to the next one दोस्तों। The two companies entered into a joint collaboration। मतलब आप कह रहे हैं कि दो कंपनी इन्वॉल्व हुई हैं, ज्वाइन हुई हैं एक साथ। मतलब उन्होंने कोलैबोरेट भी किया है और ज्वाइंट भी किया है। बाबा, मतलब लग रहा है कि ज्वाइंट भी हो रहे हैं, कोलैबोरेट भी हो रहे हैं, तो समझ में तो आ ही गया दोस्तों। अब क्या करना है हमें, हमें कोलैबोरेशन ही करना है, इस वर्ड की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। अब सुना होगा आपने, भाई उन्होंने ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया। लोगों की स्पोकन देखिए कैसे होती है। उन्हीं चीजों पे काम करने के लिए गुरु का काम होता है दोस्तों, हमारा काम ही यही है। क्योंकि अगर हम आपकी गलतियां निकालेंगे तो आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। हर पास्ट एक्सपीरियंस प्रिपेयर्ड हर फॉर द चैलेंज। अगर हमें एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है, हमने कुछ पास्ट में कुछ किया होता है, कुछ लर्निंग, कुछ प्रोजेक्ट किए होते हैं, कुछ जॉब की होती है, तो वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस पास्ट का ही होता है। देखिए खतरनाक कहानी, लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं, मैम व्हाट इज योर पास्ट एक्सपीरियंस। हाँ, खतरनाक क्वेश्चन, व्हाट इज योर पास्ट एक्सपीरियंस। अब बताइए, इस पे सामने वाला ही कहते सर आपका ही क्वेश्चन गलत है, तो इंटरव्यू लेने वाला जो है वो तो टेंशन में आ जाएगा, बल्कि इंटरव्यू ही स्माइल कर रहा होगा और इंटरव्यूअर डिप्रेस्ड हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हुआ यही है। अब हर एक्सपीरियंस जो है वो पास्ट का ही था, तो पास्ट वर्ड की हमें जरूरत नहीं थी। खतरनाक इंग्लिश है देखिए, लोग ऐसा यूज करते हैं, बिलीव मी दोस्तों। इट्स ऑलवेज वाइज टू प्लान अहेड। ये बहुत अच्छा होता है जब हम प्लान करते हैं आगे के लिए। तो समझ में तो आ गया, प्लान तो वैसे भी आगे के लिए होता है। तो हमें समझ में आ गया दोस्तों, हमें इस अहेड वर्ड की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज वाइज टू प्लान, हमेशा अच्छा होता है प्लान करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। ही फॉलोड अ रेगुलर रूटीन एवरीडे। वो हमेशा फॉलो करता है, फॉलो किया उसने हर दिन एक रेगुलर रूटीन को। मतलब रेगुलर भी था और रूटीन भी था और एवरीडे भी था। मतलब कुछ चीज तो गड़बड़ हो रही है। सो ही फॉलोड अ रूटीन एवरीडे, तो हमें रेगुलर की जरूरत नहीं है दोस्तों। आई होप छोटी छोटी चीजें दोस्तों, आराम से सीखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। द टोटल सम ऑफ द एक्सपेंसेस वर हायर देन एक्सपेक्टेड। जो भी टोटल खर्चा हुआ वो ज्यादा, हमारी उम्मीद से ज्यादा था दोस्तों। अब इसमें एक शब्द समझ में आ रहा है, टोटल भी आ रहा है, सम भी आ रहा है। सम भी क्या होता है, जो बचपन में हम करते थे, कुछ नंबर्स लिख दिए और हमारी मैम ने कहा भाई इनको सम करिए, तो वो सम था, वो भी तो टोटल ही था एक्चुअल में। तो आपको कंसेप्ट मिल गया दोस्तों। अब आपको टोटल की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं।
अंदर से हंसी भी आ रही होगी, यार ये क्या हुआ, हम तो ये छोटे छोटे मिस्टेक करते आ रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, यही सब सीखने का टाइम होता है। द पार्टी एंडेड विद एन एक्सपेक्टेड सरप्राइज। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, और सरप्राइज तो वैसे भी इसका पता नहीं होता, अचानक कुछ हो गया। सुना होगा सरप्राइज विजिट। आप देखिए वो अनएक्सपेक्टेड भी कह रहा है, वो सरप्राइज भी कह रहा है। सो द पार्टी एंडेड विद अ सरप्राइज। तो ऑब्वियसली हमें अनएक्सपेक्टेड हटाना पड़ा, और अब एन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इस पे काम नहीं करेगा, इसलिए हमें यहाँ पर ए लगाना पड़ा क्योंकि वॉवल साउंड था नहीं दोस्तों। सो द पार्टी एंडेड विद अ सरप्राइज। बहुत आसान सा छोटा सा कंसेप्ट है, बल्कि इवन आप इसको रात को दोबारा भी सुनना चाहें तो लीड लगा के रात को सुनिए, देखिए मजा आएगा, याद हो जाएंगे। और आपका कोई फ्रेंड है, वेल विशर है, उन सबको भेजिए। आप किसी को कुछ अच्छा कंटेंट भेजते हैं ना दोस्तों, सामने की तरफ से भी आपको कुछ भेजा जाता है, और इसी आदान प्रदान में नॉलेज बढ़ती है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, विद्या बांटने से बढ़ती है दोस्तों, तो बांटिए बढ़ाइए, बस यही अप्रोच है। नेक्स्ट पे आते हैं। द डिटेल्स वर विजिबल टू द नेकेड आई। मतलब डिटेल जो थी वो नेकेड आई से विजिबल थी, विजिबल भी थी और नेकेड आई से भी विजिबल थी। भाई विजिबल तो थी, अब हम चश्मे वाली आई की तो बात नहीं कर रहे, अपनी आंखों की बात कर रहे हैं। विजिबल तो है ना, दिख तो रही है दोस्तों। सो द डिटेल्स वर विजिबल, हमें उस आगे वाले कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। द डिटेल्स वर विजिबल। जैसे अभी जब भी हमारा कुछ सोलर या ल्यूनर इक्लिप्स की बात करते हैं तो जने लोग ऐसे बोलते हैं, भाई आज चंद्र ग्रहण जो था वो विजिबल था, आप उसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। मतलब विजिबल भी था और नेकेड आइज के भी देख सकते हैं आप। तो अब देखो वहां आपने देखा हिंदी में भी एरर आ गया दोस्तों। यही कंसेप्ट है दोस्तों। चलिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप नीचे वाला ना देखें, मैं कोशिश करूंगा अगली बार इसको हटा दूंगा। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी। तो आंसर तो समझ में आ गया दोस्तों आपको। भाई इनोवेशन होता भी फर्स्ट टाइम है, डिस्कवरी बार बार होती है। इन्वेंट पहली बार होता है और डिस्कवरी बार बार होती है, और इनोवेशन पहली बार कोई चीज जब डेवलप की जाती है उसे इनोवेशन कहते हैं दोस्तों। तो अभी हम चंद्रयान पे गए थे, वो डिस्कवरी थी, इनोवेशन नहीं था। हाँ साउथ पोल पे गए थे, ये इनोवेशन था। क्लियर हुआ कंसेप्ट। सो द इंट्रोड्यूस अ न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें, अब देखिए इनोवेशन में वावल साउंड था इसलिए उसने एन लगा दिया। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। दे इंट्रोड्यूस इनोवेशन टेक्नोलॉजी। और कोई आपका फ्रेंड ऑफिस में काम करता है, कॉल सेंटर में या वर्किंग करता है ऑफिस में, नहीं बैंक में, सरकारी ऑफिस में, उसको भेजिए, देखिए उसकी राइटिंग, उसके ऑफिस की राइटिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आप कहीं स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, तो डेफिनेटली इट गोना टू हेल्प यू। नेक्स्ट वन, आर टीम एंगेज इन एडवांस प्लानिंग। ये तो मेरे को लगता है आसान हो ही गया, क्योंकि उसने एडवांस भी दे दिया और प्लानिंग भी दे दिया, और ये तो समझ में आएगा। मुझे लगता है इस बार तो ये बात अब जल्दी सोच क्लियर होगी, भाई प्लानिंग करे, एडवांस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग होती है एडवांस के लिए। तो समझ में आ गया दोस्तों। आर टीम एंगेज इन प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट। आई होप कि आप आराम से रीड आउट कर रहे हैं, और मैं शायद जल्दी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बस जल्दी सीखा जाए। और जहां आपको लगता है कि स्पीड हो गया, पॉज कर लेना यार। नेक्स्ट करते हैं। द नेगोशिएशन लेड टू ए फाइनल आउटकम। अब तो मुझे लगता है ये आप तो माइंड क्लिक करने लग गया होगा, सर फाइनल भी लिखा आउटकम भी लिखा, तो दोनों भी तो फाइनल ही हैं दोस्तों, तो क्या करना चाहिए, फाइनल हटा देते हैं यार। अब आउटकम जो है वो वॉवल साउंड था, इसलिए एन लगा दिया। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम के अंदर। द नेगोशिएशन लेड टू एन आउटकम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। कुड यू प्लीज रिपीट दैट अगेन। ये तो जनरली आपने लोगों के मुंह से सुना ही होगा, यार इसको रिपीट करोगे दोबारा से एक बार। कुड यू प्लीज रिपीट दैट अगेन, मतलब वो आपको रिपीट भी कह रहा है और वो अगेन भी कह रहा है, तो क्या करना है, अगेन हटा देना दोस्तों। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। नेक्स्ट वन, द स्टोर स्पेशलाइजेस इन सेलिंग फॉरेन इंपोर्ट्स। अच्छा इंपोर्ट होता ही फॉरेन है। आंसर तो मिल ही गया आपको। भाई उसने फॉरेन भी लिखा है और इंपोर्ट्स भी लिखा है, तो अब क्या करना चाहिए। सो द स्टोर स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग इंपोर्ट्स। फॉरेन की जरूरत नहीं है क्योंकि इंपोर्ट हो गई बाहर से। अगर आप दिल्ली से यूपी भेज रहे हैं या चेन्नई से दिल्ली भेज रहे हैं तो वो इंपोर्ट नहीं कहलाएगा दोस्तों। क्लियर, वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। शी हेल्ड अ स्मॉल बेबी इन हर आर्म्स। ये जनरली आपने गर्ल्स लेडीज के मुंह से सुना होगा, भैया उसकी गोदी में स्मॉल बेबी है। उसकी गोदी में स्मॉल बेबी है। ध्यान से सुनिए, सुना होगा आपने अपने रिलेटिव अड़ोस पड़ोस में भी सुना होगा, भाई उसकी गोदी में स्मॉल बेबी है। आंसर तो मिल ही गया।
बेबी होता ही स्मॉल है, तो क्या करना चाहिए? शी हेल्ड द बेबी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी दोस्तों। शी हेल्ड द बेबी इन हर आर्म्स। चल नेक्स्ट पर आते हैं। द ग्रुप रीच्ड अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। कंसेंसस का मतलब सर्व सहमति। सर्व सहमति मतलब सबकी जो सोच है, सबकी जो राय है। अब वो राय की बात कर रहा हूं दोस्तों में, अब ऑलरेडी उसके अंदर राय तो छुपी हुई है, कंसेंसस में ही एक राय छुपी हुई है दोस्तों। डू यू थिंक is there any requirement to use this opinion? Obviously there is no requirement to use this word opinion, so obviously this has to be eliminated, और इसको eliminate करना होगा दोस्तों। that what the answer says, तो आंसर says the group reached a consensus, सर्व सहमति पे पहुंच गया ग्रुप। चलो दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। दे डिस्कस देयर फ्यूचर प्लान्स। अब मुझे लगता है ये तो बताने की जरूरत नहीं, अब तो अंदर से जोश आ गया होगा, सर फ्यूचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए फ्यूचर प्लानिंग वाले, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि फ्यूचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लान जो है वो फ्यूचर का ही है दोस्तों। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। वी नीड टू हरी अप टू कैच दैट ट्रेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं भाई जल्दी करो, पकड़नी है ट्रेन, पकड़नी है। वी नीड टू हरी अप, भाई हरी अप हरी अप हरी अप टू कैच द ट्रेन। ओ माय गॉड, आप हरी हरी करिए, जल्दी करिए, क्योंकि जैसे ही आपने अप लगाया तो आपका मतलब भी क्या होता है, आगे ज्यादा तेज। तो यार आप तो हरी करना है बस। वी नीड टू हरी टू कैच द ट्रेन, आपकी जरूरत नहीं है। हरी अप होता है जल्दी करो, वी नीड टू हरी टू कैच द ट्रेन, बस हमें आपको वर्ब को यूज करनी है, हरी अप नहीं करना है। चलिए दोस्तों ये था बड़ा प्यारा छोटा सा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं। द बुक एक्सप्लोर द ये तो मुझे लगता है पता चल ही गया, पढ़ते ही पता चल गया होगा। वी द बुक एक्सप्लोर द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो पता चल गया होगा हिस्ट्री तो पास्ट की होती है दोस्तों, तो हमें इस वर्ड की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा रीजन बताया हुआ है, बस ये जो वर्ड बता देते हो रेडुडेंट का मतलब भी यही होता है, रेपिटेशन, कि जो दोबारा से रिपीट किया गया दैट इज कॉल्ड रेडुडेंट। यही वर्ड मैं हर जगह यूज कर रहा हूँ। बड़ी एक सिंपल क्वेश्चन, लॉजिक और आंसर, बहुत सिंपल अप्रोच के साथ बनाया जाता है। क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि बच्चे को वो ही चाहिए जिसकी उसको जरूरत है, ज्यादा दाएं बाएं नहीं जाना चाहता हूँ। द स्मॉल किटन प्लेड विद अ बॉल ऑफ यार, बहुत अच्छा हुआ यार, आंसर तो पता चल ही गया। किटन होता है बिल्ली का बच्चा, अब बच्चा ही है तभी तो उसको बिल्ली का बच्चा बोलेगा, नहीं तो कैट नहीं आ जाती, बिल्ली आ जाती यहाँ पर तो, और बिल्ली आ जाती तो फिर किटन की जरूरत नहीं थी। अब वो बिल्ली का बच्चा होगा ही छोटा, उसको स्मॉल की जरूरत नहीं है। द किटन प्लेड विद अ बॉल ऑफ यार, क्लियर हो गया? जिसे हम ऊन का गोला कहते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चले दोस्त नेक्स्ट पे आते हैं। आफ्टर हार्ड वर्क द एंड रिजल्ट वाज सेटिस्फाइंग। आफ्टर हार्ड वर्क द एंड रिजल्ट वाज सेटिस्फाइंग। ऑब्वियसली आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वो यहाँ कह रहा है एंड रिजल्ट। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब रिजल्ट तो लास्ट ही होता है, एंड की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ही पैक्ड ऑल द बेसिक एसेंशियल फॉर द कैंपिंग ट्रिप। हम भी कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, पिलग्रिम जा रहे हैं, जिसे तीर्थ स्थान कहते हैं, और तीर्थ जाती है पिलग्रिमेज। तो जब हम जा रहे हैं तो हम भी घर पे प्लान करते हैं कि सारी जो बेसिक चीजें वो उठा लीजिए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सारे बेसिक एसेंशियल उठा लीजिए, क्योंकि एसेंशियल का मतलब भी लिखा हुआ है आपके लिए। एसेंशियल का मतलब भी क्या? फंडामेंटल थिंग, बेसिक थिंग्स। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। जनरली हम ऐसे बोलते हैं बेसिक एसेंशियल उठा लिया आपने, यार बेसिक लगाने हैं या एसेंशियल लगाना है, एक लगाना है, चीटिंग नहीं करनी है। सो ही पैक्ड ऑल द एसेंशियल। दोस्तों बेसिक को हटा देते हैं यार, बहुत आराम हो जाएगा, इजी हो जाएगा, याद हो जाएगा हमें। जैसे बेसिक फंडामेंटल्स है ना, बिल्कुल सेम अप्रोच है। नेक्स्ट पे आते हैं। बस नेक्स्ट तो आपको समझ में आ ही गया, आप भी कहेंगे वाह सर, छोटा सा सेशन था, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका था, बड़ा प्यारा कंसेप्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग बस। और लास्ट मैं ये जरूर कहूँगा दोस्तों, अभी एक ऐप स्टार्ट किया है, उसमें थोड़ा सा वर्कआउट चल रहा है, ये CET नाम से है। प्ले स्टोर जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी मतलब एकदम एक्सपेक्ट मत करना है कि इसमें बहुत कुछ आ गया, क्योंकि बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, अभी थोड़ा सा वो टेक्निकल फेज में भी है, लेकिन डाउनलोड कर लेंगे तो थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा। हाँ भाई चलो स्टूडेंट डाउनलोड कर लिया, हाँ कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली डाल रहा हूँ उसके अंदर, और फिर कुछ कोर्सेज भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपकी जॉब्स के पर्पस के लिए, तो वो भी आप अपने प्लान कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप इसको अगर डाउनलोड भी कर लेंगे तो फ्री कुछ ना कुछ तो आता रहेगा दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और क्योंकि चैनल नया है, हाँ मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ लेकिन चैनल नया है दोस्तों, यूट्यूब चैनल भी नया है, ऐप तो बिल्कुल अभी बन ही रहा है दोस्तों। तो बस एक छोटा सा बूस्टअप मिल जाए, बूस्टअप मीन्स अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।